जय हिंद। नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। और राजस्थान वन रक्षक व वनपाल परीक्षा 2021 के लिए सामान्य विज्ञान का भाग संख्या में 3 लेके आया हूं। इससे पहले 2 मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना। ये तीसरा हमारा मॉडल पेपर रहेगा और इसमें रसायन विज्ञान है अपने, उसके भी प्रश्न आते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो रसायन विज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि अपने आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से 101% वरदान साबित होने वाले हैं। तो मेरे जितने भी साथी जुड़े हैं, विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में ये पूरी की पूरी PDF है, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। कहाँ पे मिलेगी वो सारी बातें मैं वीडियो के अंत में आपसे शेयर करूंगा, तो अंत तक बने रहना, कोई लंबा वीडियो नहीं होगा और ये PDF आंसर सहित आपको मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, तो आप सभी तैयार हो जाइएगा। अगर आपको आंसर आता है तो आप भी ज़रूर आंसर कर सकते हैं। और जो साथी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए लगातार वन रक्षक और वनपाल के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, आपका लाइक है वो मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। चलिए, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि पोटेशियम तत्व है, ये किसका प्रतीक है, या फिर पोटेशियम जो तत्व है इसको किस रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कैसे लिखते हैं, PKPT या फिर F। बिल्कुल सभी आंसर देंगे अगर आता है तो। दोस्तों, पोटेशियम है इसको के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही उत्तर। तो पोटेशियम को अपन को लिखना हो तो अपन लिखेंगे के, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि सोने का लैटिन नाम क्या है, फेरम, औरम, केलियम या फिर अर्जेंटम। बिल्कुल साथियों, जो सोना है इसका लैटिन नाम है वो है औरम, ठीक है नहीं। क्या कहते हैं सोने को, औरम कहते हैं लैटिन भाषा में। तो प्रश्न आ सकता है कि किसे लैटिन भाषा में औरम कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है सोने को। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि परमाणु के संयोजक करने की क्षमता है वो क्या कहलाती है, यानी जो परमाणु है उसको संयोजक करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है। संयोजकता, परमाणु कक्ष, उत्प्रेरकता या फिर परमाणु संख्या। बिल्कुल आप सभी आंसर देने की कोशिश करें, अगर आपको आता है तो। संयोजक की बात हो रही है ना, तो वो संयोजकता ही कहलाता है, यानी ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। वेरी गुड, कई सारे साथियों ने सही आंसर भी दिया है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के प्रथम कक्ष को क्या कहते हैं। किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के प्रथम कक्ष को क्या कहते हैं, के, L, M या फिर N। बिल्कुल आप सभी आंसर देने की कोशिश करें, अगर आपको आता है तो। दोस्तों, उन्हें कहते हैं के, ठीक है ना। ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, धन आवेशित हो जाते हैं या फिर ऋण आवेशित हो जाते हैं या फिर उदासीन हो जाते हैं या फिर अधिक सक्रिय हो जाते हैं। किस कारण से, इलेक्ट्रॉन त्यागने पे, ठीक है ना। किस में से इलेक्ट्रॉन त्यागना है, परमाणु में से, यानी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन त्यागने पर वो कैसे हो जाते हैं। तो सही रहेगा वो धन आवेशित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, धन आवेशित। ध्यान रखना है कैसे हो जाते हैं, धन आवेशित। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी स्क्रीन पे आ चुका है कि पदार्थ की प्रमुख अवस्था होती हैं, यानी पदार्थ हैं वो कैसा होता है, ठोस, गैस, तरल या फिर उपयुक्त सभी। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। और वैसे ये प्रश्न अपन अपने जो स्कूली ज्ञान है वहाँ पे भी देखते आ रहे हैं, क्योंकि पदार्थ है वो ठोस अवस्था में भी हो सकता है, गैसीय अवस्था में भी हो सकता है और तरल अवस्था में भी हो सकता है। मतलब उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर रहेगा, यानी पदार्थ हैं वो ठोस भी हो सकता है, गैसीय भी हो सकता है और तरल भी हो सकता है। चलिए, अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न है कि पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलना, यानी पदार्थ कैसा है, ठोस है, लेकिन ठोस से वो द्रव में बदल रहा है, पानी की तरह द्रव में बदल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, पिंडन कहलाएगा, गलन कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा या फिर क्वथनांक कहलाएगा। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। मतलब वो ठोस से द्रव में बदल रहा है, वो क्या हो रहा है, गलन हो रहा है, गल रहा है ना। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ वो ठोस था लेकिन ठोस से वो द्रव में बदल रहा है, मतलब वो गल रहा है ना, तो गलन हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर। दोस्तों, जो अभी भी जुड़े हैं उनसे विनंती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए,
8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि अपघटन क्रिया में क्या होता है। अपघटन क्रिया में क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है कि पदार्थ का जटिल अणु में बनना, पदार्थ का सरल अणु में टूटना, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अपघटन में क्या होता है दोस्तों? अपघटन में होता है पदार्थ का सरल अणु में टूटना, यानी पदार्थ होता है वो सरल अणु के रूप में टूट जाते हैं। किस में? अपघटन में, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि धातु के प्रमुख गुण होते हैं तन्यता, आघात वर्धनीय, ताप चालकता, या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों धातु है ना, धातु इसके जो प्रमुख गुण है वो तन्यता भी होते हैं, इनमें आघात वर्धनीय भी होते हैं, और ताप चालकता भी होती है धातु में। तो उपयुक्त सभी रहेगा इसका सही उत्तर, ठीक है ना। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर, क्योंकि धातु है वो तन्य भी होता है, आघात वर्धनीय भी होता है, और ताप चालकता भी होता है, यानी ताप का सुचालक भी है। चलिए अगला प्रश्न, तांबे के प्रमुख अयस्क हैं मेलेटाइड, हेमेटाइड, लिमोनाइट, या फिर मेलाकाइट ग्रीन। तांबे का दोस्तों अयस्क, बिल्कुल क्या बात है, सही आंसर दे रहे हैं आप। मेलाकाइट ग्रीन ये क्या है? तांबे का अयस्क है, ठीक है ना। मेलाकाइट ग्रीन, ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? तांबा, लोहा, चांदी, या फिर सोना। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न हैं अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो लिमोनाइट है ये लोहे का अयस्क है ना, ठीक है ना। किसका है? लोहे का। तो प्रश्न आ सकता है कि लोहे का निम्न में से कौन सा अयस्क है? अगर आपके ऑप्शन में लिमोनाइट है तो बिल्कुल हो जाएगा लिमोनाइट। चलिए अगला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, कि ढलवा लोहे की विविधता होती है। लोहा कैसा है? ढलवा। उसकी विशेषता क्या होती है? वो कठोर होता है, भंगुरता होती है उसमें, शीघ्र करने वाला होता है, या फिर उपयुक्त सभी। 12वें का आंसर अगर आपको आता है तो, बाकी उसमें कठोरता भी होती है, भंगुरता भी होती है, शीघ्र करने वाला भी होता है, शीघ्र गलने वाला होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, शीघ्र वो गलता भी है, ठीक है ना। तो उपयुक्त सभी रहेगा इसका सही आंसर ऑप्शन 4। चलिए प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि स्टील में विशेषता प्रदान करने के लिए उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? किसमें? स्टील में, ठीक है ना। स्टील में विशेषता प्रदान करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकल, टंगस्टन, मैग्नीज, या फिर उपयुक्त सभी। तो सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। इसमें निकल भी मिलाया जाता है, टंगस्टन भी मिलाया जाता है, मैग्नीज भी मिलाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि पीटवा लोहे का उपयोग किया जाता है तार बनाने में। कील होती है ना, जिसको अपन कहते हैं अपनी मारवाड़ी में शौक, तो उसको बनाने के लिए, या फिर जंजीरें बनाने के लिए, जिसको सांकड़ भी कहा जाता है, ठीक है ना, सांकड़। तो या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन द। चलिए अब 15वां प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको है ना स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है अपने एग्ज़ाम में कि कंप्यूटर की जो सीप है, क्या है? कंप्यूटर की सीप, उसमें वो बनाने के लिए क्या चीज़ काम में ली जाती है? सिलिकॉन, फास्फोरस, टंगस्टन, प्लास्टिक, सल्फर। दोस्तों 15वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको सिलिकॉन काम में ली जाती है, ठीक है ना। सिलिकॉन आपको ध्यान रखना है। किस काम में ली जाती है? कंप्यूटर की जो सीप होती है उसको बनाने के लिए क्या काम में ली जाती है? सिलिकॉन काम में ली जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 16 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि कपड़ों में वसा का जो दाग हटाने के लिए क्या प्रयुक्त में अपन लेते हैं? कपड़ों में वसा का दाग हटाने के लिए अमोनिया काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? अमोनिया। ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 17 बर्तनों की कलाई के लिए रसायन पदार्थ का उपयोग होता है। बर्तनों की कलाई के लिए रसायन पदार्थ उपयोग में होता है। क्या होता है? अमोनिया क्लोराइड होता है।
ठीक है ना साथियों, क्या होता है अमोनिया क्लोराइड। ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। अमोनिया क्लोराइड किस में काम में आता है, तो बर्तनों की कलाई के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि कार्बन युक्त पदार्थ हैं हीरा, ग्रेफाइट, कुलरीन या फिर उपयुक्त सभी। तो हीरा भी है कार्बन युक्त, इसमें कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी होता है, कुलरीन में भी होता है। तो ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी। चलिए प्रश्न संख्या 19, निम्न में से विद्युत कुचालक हैं। सुचालक का नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे कुचालक का पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हीरा होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है कुचालक। ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। सुचालक का मतलब है जहाँ पे विद्युत है वो चलती है, लेकिन कुचालक है जहाँ पे नहीं चलती है। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व है वो कौन सा है। यानी हमारा ब्रह्मांड है विशाल है, तो इसमें सबसे पहले कौन सा तत्व है वो उत्पन्न हुआ था। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो दोस्तों हाइड्रोजन है वो सबसे पहले हुआ था। क्या हुआ था, हाइड्रोजन। ठीक है ना साथियों, ध्यान रखना है ब्रह्मांड में सबसे पहले हाइड्रोजन की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसके अणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। किसके अणु हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। हीलियम, ऑर्गन, नियोन या फिर उपयुक्त सभी। ऑप्शन 2 रहेगा, हीलियम के भी हैं, ऑर्गन के भी हैं और नियोन के भी हैं। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर। इनके क्या है, अणु है। अणु है वो कैसी अवस्था में रहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 22, परमाणु धन आवेशित द्रव्यमान का बना होता है। ये बताने का श्रेय किसको जाता है। यानी किसने कहा था कि परमाणु है वो धन आवेशित द्रव्यमान का बना होता है। किस आवेशित का, धन आवेशित का। ऐसा कहने वाले कौन थे। थॉमसन, डाल्टन, रदरफोर्ड, क्यूरी। बिल्कुल थॉमसन ने कहा था, ठीक है ना, जे थॉमसन। ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है कि गामा किरणें होती हैं ऋण आवेशित, धन आवेशित, उदासीन या फिर उपयुक्त कोई नहीं। तो स रहेगा, ये उदासीन रहती है। क्या रहती हैं, उदासीन। चलिए अगला प्रश्न है, गामा किरणों की भेदन क्षमता होती हैं, नहीं होती हैं, सामान्य होती हैं, बहुत अधिक होती हैं या फिर न्यून होती हैं। तो दोस्तों इसकी जो भेदन क्षमता है वो बहुत अधिक होती है। ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। आज का अंतिम प्रश्न, भूतल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। भूतल, भूतल, ठीक है ना, जमीन का तल, वहाँ पे कौन सी सर्वाधिक धातु पाई जाती हैं। दोस्तों एल्यूमिनियम पाई जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही उत्तर। एल्यूमिनियम को अपन क्या कहते हैं, गलटी भी कहते हैं ना, गलटी। तो वही है एल्यूमिनियम, वो भूतल में सर्वाधिक पाई जाती हैं। अब मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था कि ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो बिल्कुल आपके पास में अगर टेलीग्राम ऐप हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ऐप। और वहाँ पे मेरा चैनल बना हुआ है जिसका नाम है उदय एजुकेशन। क्या नाम है, उदय एजुकेशन। तो वहाँ पे मैं ये PDF उपलब्ध करवा रहा हूँ। हर जो वीडियो है उसकी PDF मिलती है, लेकिन उसमें आंसर मैं साथ में नहीं देता हूँ। लेकिन इस PDF में देखिएगा आंसर आपके साथ में मैंने जोड़ रखे हैं। तो ये PDF ऐसी की ऐसी मैं वहाँ पे आपको डाल दूँगा। अगर टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करके नहीं मिल रहा है तो कोई टेंशन नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन है ना, वहाँ पे मैंने इसकी लिंक दे रखी है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन पता नहीं है तो वीडियो का जो टाइटल दिया हुआ है ना, जो नाम दिया है मैंने वनरक्षक 2021 वगैरह, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस साइड में छोटा सा ऐसा तीर टाइप, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे विवरण खुल जाएगा। और विवरण में सबसे ऊपर ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो दे रखा है, वहाँ जाके उसको आप सब्सक्राइब कर लेना या फिर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे ये PDF मैं आपके लिए डाल दूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब आपसे एक और विनंती रहेगी साथियों, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं कितने शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो आप शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक का। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।